हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। साइंस में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको अंतर वाले क्वेश्चंस करने चाहिए। इससे क्या होता है कि आप बहुत से क्वेश्चंस का आंसर दे पाते हो। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया, अम्ल और क्षार में अंतर, संयोजन और वियोजन अभिक्रिया, अपचयन और उपचयन में अंतर, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में अंतर, धातु और अधातु में अंतर। इस प्रकार के क्वेश्चंस करने से आपके बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। आप दो चीज़ों के बीच अंतर बता पाते हो, साथ में उनके उदाहरण दे पाते हो। निस्तापन और भर्जन, अयस्कों का शुद्धिकरण और परिष्करण, साबुन और अपमार्जक में अंतर, स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। ये जैसे मैंने पूरे पूरे बुक में से छांट कर कुछ बनाए हैं। इसमें से जहाँ राइट लगे हुए वो थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। बाकी पढ़ने आपको सभी है। कुपिका और नेफ्रॉन की रचना में अंतर, सीरा और धमनी में अंतर, रुधिर और लसिका में अंतर, बंद एवं खुले परिसंचरण तंत्र में अंतर, श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण में अंतर, जाइलम और फ्लोएम में अंतर। ये पूरी ही बुक के जो आपके अंतर वाले क्वेश्चन हैं वो मैंने बना दिया, जिससे कि आपको सारी चीज़ें पता चले कि किन किन चीज़ों में क्या अंतर है। इससे आपको डेफिनेशंस भी पता चलेंगे, उनके एग्जाम्पल्स भी पता चलेंगे और इनसे रिलेटेड फैक्ट्स भी, जो कि आपको बहुत से क्वेश्चंस करने में हेल्प मिलेगी। आगे भी एक टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, तो पूरा वीडियो देखिए कौन कौन से क्वेश्चन, यदि आपको इनमें से कुछ भी नहीं आता है तो आप उसको करने की कोशिश करें। निश्चित रूप से यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस बनने वाले हैं। अंतर के ही नहीं, ये क्वेश्चंस आपको बहुत सी जगह हेल्प देंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चंस, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में आए, चाहे आपके रिक्त स्थान में आए, चाहे छोटे क्वेश्चंस में आए, कहीं ना कहीं आपको हेल्प जरूर मिलेगी। फिर इसके बाद जैसे हैं आपके ऐच्छिक अनैच्छिक क्रिया भी हो सकता है, प्रतिवर्ती क्रिया भी हो सकता है, हार्मोन्स, एंजाइम, पादप हार्मोन, जंतु हार्मोन, विखंडन, द्विविखंडन। इस प्रकार से मैंने सारे ही लिख दिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस, दर्पण और लेंस, समजात अंग, समवृत्ति अंग, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अमीटर, वोल्ट मीटर। तो इस प्रकार के आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। फिर आपका श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, एसी करंट, डीसी करंट, मोटर, जनित्र, नवीनीकरणीय अनवीनीकरणीय संसाधन, उत्पादक, अपमार्जक और जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण। इस प्रकार के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए। निश्चित रूप से आपको यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार हमने एक दूसरा ग्रुप छाटा है, जहाँ पे डायग्राम्स है। एग्जाम्स में 4 से 5 डायग्राम इजी वे में पूछे जाते हैं और वो यहीं से आपको मिल जाएंगे, क्योंकि हमने पूरे बुक से सारे डायग्राम निकाले ताकि आपको एक तरीके से क्रमबद्ध अध्ययन हो सके। और मेनली इसमें से आप पढ़ना चाहो तो राइट वाले क्वेश्चंस पढ़ सकते हो, बाकी आपको सारे ही पढ़ने। H2 गैस कैसे बनती है, मैग्नीशियम रिबन जलता है तब कौन सी रिएक्शंस होती है, किस प्रकार का डायग्राम बनता है, जल विद्युत अपघटन का डायग्राम, और जो FeS USO4 के साथ रिएक्शन करता है उसका डायग्राम, कोई भी एसिड है उसको जल में डालने पर किस प्रकार इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसका डायग्राम, इलेक्ट्रॉन बंधु संरचना निश्चित रूप से आती है, धातु की अम्ल के साथ रिएक्शन जो है इसका डायग्राम, मिसेल निर्माण किस प्रकार होता है, नेफ्रॉन की संरचना, अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है, मानव हृदय, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। इसमें से आप पाचन तंत्र को छोड़ सकते हैं जो कि मॉडल पेपर में आया है। तंत्रिका तंत्र बहुत ही अच्छा है, न्यूरॉन्स, गुरुत्वानुवर्तन का डायग्राम, प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, मानव मस्तिष्क की संरचना, पुष्प की जो संरचना है, बहुखंडन, ठीक है, पुनरुत्पादन, पुनरुद्भवन कह सकते हैं, मुकुलन, मानव में लिंग निर्धारण और मादा जनन तंत्र भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, किरण आलेख तो निश्चित रूप से आते हैं, चाहे दर्पण के पूछे या लेंस के पूछे। प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन और उनकी चिन्ह परिपाटी, रे डायग्राम बनाने के, और आपके दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और इनसे संबंधित जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले डायग्राम्स, और प्रिज्म द्वारा किस प्रकार श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है। इसके बाद आता है मानव नेत्र, सूर्योदय और सूर्यास्त होता है उससे पहले किस प्रकार से आसमान लाल दिखाई देता है, इंद्रधनुष बनने की जो प्रोसेस है, V, R और I जो कि ओम के नियम में आते हैं, इनमें आपस में ग्राफ बनाए पूछे जा सकते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में भी 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। जो जनरेटर है, मोटर है, इनके क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अच्छा, फ्लेमिंग्स के जो रूल है, अब दक्षिण हस्त भी है, बाया हस्त भी है, एक अंगुष्ठ वाला भी रूल है, एक स्नो वाला भी रूल है, तो आप वो सब भी पढ़िए। ठीक है, एक आपके बायोगैस संयंत्र है, जनरली नहीं आता है बट फिर भी मैंने एक बार लिख दिया है। अच्छा, पोषण स्तर कौन कौन से होते हैं, तो आप डायग्राम पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चंस के आंसर भी मिलेंगे। अच्छा, खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला किस प्रकार से होती है, यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और जल संग्रहण की प्रारंभिक विधि किस प्रकार से थी, उसका भी क्वेश्चन 1 नंबर का बनता है। तो आप इन चीज़ों को अगर ध्यान में रखते हुए पढ़ोगे, निश्चित रूप से यहाँ आपके डायग्राम्स के साथ साथ
और अंतर के साथ साथ बहुत सी एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी और निश्चित रूप से आपके लगभग 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। इसी प्रकार चैनल के साथ बने रहिए और महत्वपूर्ण जानकारी बहुत ही जल्द अपडेट की जाएगी। धन्यवाद।